कभी खुशी कभी गम स्टाइल में शाहरुख खान बोलने लगे, तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। यार ये तो कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये तो क्रिकेट की रियल लाइफ स्टोरी बनने जा रही है। ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि हमारे दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स, दो लेजेंड्स रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर हो जाएंगे। बल्ले से बरसे थे रन, उनकी कहानी अभी बाकी है। क्या ये सफर होगा पूरा या नए मोड़ की अब तैयारी है? दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिकेट टॉक विद जस्सी जैसा कोई नहीं पर। आखिर चल क्या रहा है? देखो भाई, बात कुछ सीरियस है और कुछ इमोशनल भी, क्योंकि टेस्ट और T20 से तो किंग कोहली और कैप्टन रोहित पहले ही रिटायर हो चुके हैं, ये तो हम सब जानते हैं। अब जो खबर फैल रही है वो उनके ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट होने की है। तारक मेहता से हाथी भाई कहने लगे, सही बात है। एक तरफ हम सबको उनका 2027 का वर्ल्ड कप मिशन याद है और दूसरी तरफ ये वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट की बातें। अब सवाल ये है कि आखिर ये बातें आ कहां से रही हैं, क्योंकि ना तो रोहित ने कुछ कहा है और ना ही कोहली ने। फैंस ने तो इन दो भाइयों के रिटायरमेंट को लेकर इतने वीडियोस बना दिए हैं कि रोना आ जाता है, और जब इनकी रिटायरमेंट की बात आती है तो ये दिल तोड़ने वाली बात लगती है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर रोहित और कोहली के रिटायरमेंट की ये बातें क्यों हो रही हैं? दोस्तों, रिटायरमेंट की इन स्पेकुलेशंस की शुरुआत होती है 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद, जब रोहित और विराट ने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। इसके बाद एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी से पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया। अब वो सिर्फ ओडीआईज खेलते हैं। बस यहीं से शुरू हुई ये बातें कि जब वो दो फॉर्मेट्स नहीं खेल रहे हैं तो क्या उनका टाइम अब खत्म हो चुका है? तो भाई इस पे आकाश चोपड़ा ने एक पॉइंट रखा जो बहुत लोगों को सही लगा। उनका कहना है कि रोहित और विराट सिर्फ 2 महीने आईपीएल खेलते हैं और फिर 10 महीने में शायद 10 ही ओडीआई मैचेस होते हैं। आकाश चोपड़ा ने कहा कि पर्सनली आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। उन्हें लगता है कि इतना कम क्रिकेट खेलना उनके लिए ठीक नहीं है। उनका मानना है कि अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेलते रहते तो उन्हें काफी गेम टाइम मिलता, जो उनकी फॉर्म और फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। आकाश चोपड़ा की बात सुनकर तो ऐसा लगता है कि भैया इससे तो अच्छा है कि मैं नौकरी छोड़ के चाय की दुकान खोल दूं। लेकिन इस पर दीप दासगुप्ता का जवाब सुनिए। उन्होंने तो सीधा कह दिया कि अरे हम कौन होते हैं उन्हें बताने वाले कि वो कब रिटायर होंगे। जब शुरू किया था तब हमने थोड़ी ना कहा था। तो दास गुप्ता का मानना है कि रिटायरमेंट का फैसला सिर्फ खिलाड़ी का होना चाहिए। उनकी ये बात सुनकर तो बस एक ही डायलॉग याद आता है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और इस डिबेट में इरफान पठान ने एक नया एंगल दिया। वो कहते हैं कि एज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम गेम टाइम की है। उनका मानना है कि उनके लिए फिटनेस और फॉर्म मेंटेन करना एक चैलेंज होगा। लेकिन इरफान पठान ने सबसे बड़ी खबर दी है। उन्होंने बताया कि उनकी हाल ही में रोहित शर्मा से लंबी बातचीत हुई और हिटमैन ने उन्हें साफ कहा कि वो 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना चाहते हैं। तो भाई थोड़ा अब स्टैट्स की तरफ भी देख लेते हैं। चलिए आईपीएल 2025 की बात करते हैं। विराट कोहली ने 11 मैचेस में 505 रन बनाए, एक इनक्रेडिबल 63.1 की एवरेज और 143.5 की स्ट्राइक रेट के साथ। रोहित शर्मा भी पीछे नहीं थे, 271 रन बनाए और वो भी एक जबरदस्त 141.14 के स्ट्राइक रेट से। तो दोस्तों इन नंबर से एक बात तो साफ होती है, इनकी फॉर्म में कोई कमी नहीं है। ये रिटायरमेंट की बातें सिर्फ तब होती हैं जब आप बड़े बन जाते हैं। मुन्ना भाई कहते हैं ये तो गलत बात है भाई। सबसे इमोशनल रीजन ये है कि ये दोनों लेजेंड्स चाहते हैं कि उनका फेयरवेल एक चैंपियन की तरह हो। अगर वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के बाद रिटायर होंगे तो उनका सेंड ऑफ और भी इमोशनल होगा। हर फैन यही चाहेगा कि वो एक बड़ी ट्रॉफी जीत कर रिटायर हो। तो भाई अभी इन दोनों में बहुत क्रिकेट बाकी है। दोनों का फोकस 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की तरफ है और यही सच है। ये सारी बातें सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया की हवा है। जब तक उन्होंने खुद नहीं कहा तब तक उनकी रिटायरमेंट की बात करना बेवकूफी होगी। आपको क्या लगता है, क्या रोहित और कोहली को रिटायर हो जाना चाहिए या वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसी कुछ मसालेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिकेट टॉक विद जस्सी जैसा कोई नहीं को सब्सक्राइब करना मत भूलना।